आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 में भी घोषणा किया गया था जी। जिसको ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है युवाओं के प्रति जो दिख रहा है। बिहार में युवा के लिए युवा आयोग का गठन करना जी। तो ये बहुत बड़ी है ना उपलब्धि। काम करेगा और युवाओं के लिए जो रोजगार हो, शिक्षा हो या फिर स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हो, वो सारे चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे सही तरीके से कि युवाओं के लिए क्या और हो सकता है, युवाओं के लिए एक बेहतर प्लानिंग कैसे हो सकता है, उसको सरकार को अवगत कराएंगे और वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे वो। तो तेजस्वी यादव जी से बिहार की जनता कोई उम्मीद भी नहीं करती है। अच्छा। ये जगजाहिर है कि वो नौवीं भी फेल हैं, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। जब एक संवैधानिक संस्था पे इस तरह से टिक्का टिप्पणी वो करते हैं तो आप समझिए कि बिहार में अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा बिहार का। गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढे था ये पता नहीं चलता था, तो वहाँ से निकाल के आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को इस जगह पे स्थापित कर दिया है कि आज आप मरीन ड्राइव जैसे देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज बड़ी मंजूरी जो है बिहार सरकार ने दे दी है। 1 करोड़ युवाओं को जो है 2025 से 30 तक जो है नौकरी देने का जो है ऐलान कर दिया गया है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं। सर, इस तरीके से जो ये कैबिनेट की बैठक लगी है, क्या लगता है कि 2025 से 30 तक इतना बड़ा टारगेट जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, ये युवाओं को मिल पाएगा? ये पहली बार तो हम लोगों ने नहीं किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 में भी घोषणा किया गया था जी, जिसको ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं उस टारगेट को जी। तो अगला टारगेट फिर हम लोगों ने फिक्स किया। अच्छा। लोग कह रहे थे कि रोजगार के नाम पे सिर्फ घोषणा कर दिए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने तो दिखा दिया कि इसको कैबिनेट में पास भी करा दिए। तो ये हमारा कमिटमेंट है, नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है युवाओं के प्रति जो दिख रहा है। बिहार में युवा के लिए युवा आयोग का गठन करना जी। तो ये बहुत बड़ी है ना उपलब्धि। ये युवा आयोग का जो गठन है सर, ये क्या है? आप इसको दर्शकों को जो है बढ़िया से एक्सप्लेन करिए कि इसके युवाओं को क्या बेनिफिट मिलेगा। युवा आयोग उस पर काम करेगा और युवाओं के लिए जो रोजगार हो, शिक्षा हो या फिर स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हो, वो सारे चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे सही तरीके से कि युवाओं के लिए क्या और हो सकता है, युवाओं के लिए एक बेहतर प्लानिंग कैसे हो सकता है, उसको सरकार को अवगत कराएंगे और वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे वो। तो मोस्टली यही युवाओं के लिए। तो समझिए कि आप एक युवाओं के लिए बेहतर कल कैसा हो, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी आज चिंता कर रहे हैं। तो ये तो बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बढ़िया है ना। बिल्कुल। तेजस्वी यादव लगातार देखिए इस तरीके की अपशब्दता का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सूत्र मूत्र कहा जा रहा है, किस तरीके की जो है लैंग्वेज का उन्होंने यूज़ किया है। तेजस्वी यादव जी से बिहार की जनता कोई उम्मीद भी नहीं करती है। अच्छा। ये जगजाहिर है कि वो नौवीं भी फेल हैं, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। जब एक संवैधानिक संस्था पे इस तरह से टिक्का टिप्पणी वो करते हैं तो आप समझिए कि बिहार में अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा बिहार का। जिस संविधान की वो हमेशा चर्चा करते हैं, उस संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह से टिक्का टिप्पणी करना कि क्या ये उचित है क्या। तो ये दर्शाता है कि उनका जो चरित्र है और उनका जो संस्कार है, ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी का जो शैक्षणिक योग्यता है वो इससे प्रदर्शित होता है। बिहार में लगातार जो है बड़े बड़े घटना को जो है अंजाम दिया जा रहा है। अभी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, उसके बाद चिराग पासवान को मारने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, और लगातार जो है उद्योगपतियों को जो है टारगेट किया जा रहा है। क्या कहिएगा, इस तरीके से क्राइम रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है बिहार में, बताइए। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यहाँ सुशासन स्थापित है। मैं मानता हूँ कि 1-2 घटनाएँ हो रही है, लेकिन उस पर देखिए ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे ही घटना का संज्ञान लेते हैं, तुरंत वो डीजीपी उच्च स्तरीय जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के साथ मीटिंग करके वो सख्त निर्देश देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी इसके लिए, सुशासन के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। ये हमेशा से करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम से कभी समझौता इन्होंने किया नहीं है। वो हमारे पक्ष का भी लोग होगा
तो वो जेल के सलाखे होगा। ये नीतीश कुमार जी की यूएसपी है। और आप देखिए ना कि जो भी एक दो घटनाएं हुई है, उस घटनाएं में पुलिस तुरंत उद्भेदन करके वो जेल के सलाखे में पहुंचा दिया गया। तो ये नीतीश कुमार जी की यूएसपी है। क्या लगता है सर 2025 में किसकी सरकार बनेगी, आप अपने स्तर से? देखिए 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है और जो इन्होंने डेवलपमेंट का मॉडल बिहार में स्थापित किया है, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, जो भी और भी इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जितना भी क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो जी, हर एक क्षेत्र में उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि बिहार में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे हो। तो बिहार की जनता समझती है और जानती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसको ब्रेक ना लगे, इसलिए बिहार की जनता तय कर चुकी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 में फिर से सरकार बनाना है। लेकिन सर रोजगार की जब बात करते हैं तो 1 करोड़ रोजगार की जो है मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है, तो इस पे क्या लगता है कि 1 करोड़ टारगेट जो है ये बहुत बड़ा नहीं है? देखिए जब बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला था तो वो कौन सा बिहार था? वो जातीय उन्माद का बिहार, वो धार्मिक संप्रदाय से पोषित बिहार, गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढे था ये पता नहीं चलता था। बिल्कुल। तो वहाँ से निकाल के आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को इस जगह पे स्थापित कर दिया है कि आज आप मरीन ड्राइव जैसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि राघोपुर जैसा 6 लेन पुल, तो इन्होंने ये करके दिखाया है। तो निश्चिंत रहिए कि नीतीश हैं तो निश्चिंत है बिहार। बिहार की जनता को पता है कि ये जो भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं, इन्होंने पूरा करके दिखाया भी है। तो बिहार की जनता निश्चिंत है। और नीतीश कुमार जी तो 24 घंटा, उनको ना परिवार से मतलब है ना कुछ और चीज़ों से, उनको सिर्फ बिहार से मतलब है। वो तो कहते भी हैं पूरा बिहार मेरा परिवार। तो वो इस सोच के साथ बिहार के लिए सेवा करते हैं। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर कहा जा रहा है कि ध्वस्त हो गया है, इसको लेकर सर क्या आपकी राय है? देखिए छिटपुट घटनाएं हो सकती है, वो घटनाएं का भी बहुत कारण होता है। कुछ व्यक्तिगत घटनाएं होती है, कुछ प्रेम प्रसंग की घटनाएं होती है, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है। तो ये है। तो और जो भी घटनाएं हो रही है उसको पुलिस तुरंत, आप कैसे कहते हैं, पुलिस तुरंत उस पर FIR दर्ज करती है, तुरंत उद्भेदन करती है। लेकिन सर गोपाल खेमका हत्याकांड की हम बात करें तो मगर 200 मीटर थाना है, गांधी मैदान थाना, और VVIP इलाका है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, SP DSP के आवास हैं, इस तरीके की घटना। सर देखिए घटनाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन उस घटना के बाद जो पुलिस का और सरकार का जो दायित्व है जी, उसको निर्वहन हो रहा है कि नहीं, इस पे ये इम्पोर्टेंस है जी। तो घटना के बाद तुरंत पुलिस उस पर एक्ट की, तुरंत उस स्पीडी ट्रायल के तहत सेंट्रल DGP के मामला तुरंत वो सेंट्रल SP को निर्देशित किया, उस पर SIT गठित किए, तुरंत जितने भी अपराधी थे गोपाल खेमका जी के सारे लोग जेल के सलाखे में पहुंच चुके हैं। अच्छा। तो ये बिहार की पुलिस तत्पर है बिहार के जनता के लिए। घटनाएं हो सकती है, लेकिन घटना के बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में देखिए कि पुलिस तुरंत उस पर बहुत सीरियसली लेती है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये तो निर्देश है कि घटनाएं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो पुलिस भी उसी तरीके से एक्ट करती है। लेकिन इस तरीके से क्राइम रेट लगातार जो है ऊपर की ओर उठ रहा है, तो क्या लगता है कि अभी ये जो क्राइम रेट है नीचे आ पाएगा? नहीं, देखिए आप देखिएगा, आप आंकड़ा देखना पड़ेगा आपको। आप NCRB का डाटा निकाल कर देखिए जी कि उस दौर में और इस दौर का आप आंकड़ा देखिएगा तुलनात्मक तौर पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी घटनाएं हो रही है और कि उस घटना पे कितना ही तुरंत उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो मैंने कहा ना कि छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है, लेकिन उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई भी करती है। जो भी अपराधी होते हैं वो बचते नहीं हैं। पहले क्या होता था, भाई अपराधी अपराध करके CM हाउस में जाके बैठ जाता था, और वहाँ से CM कहते थे कि भाई इसको छोड़ दो। तो ये तो नहीं हो रहा है ना नीतीश कुमार जी के राज में। यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो सत्ता के द्वारा संरक्षित किसी अपराधी को तो नहीं किया जा रहा है। तो ये बिहार
आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है। यहाँ कोई भी लोग हो, चाहे वो मेरे पक्ष का क्यों ना हो, बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल के सलाखे में होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ महेश दास जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, हमने जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत की और बिहार के युवाओं के लिए जो नीतीश कुमार लगातार रोजगार देने की जो ऐलान कर रहे हैं उसको लेकर भी जो है हमने बातचीत किया। आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।